बनूं मैं तेरी दुल्हन। पापा आप इसे कहिए अपने घर पे फोन मिला है, कोई इसे लेके जाएगा, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुन्ना, वो कह रही है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। अमर शिवदर उपाध्याय, myself, मिस्टर इंडिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलते हैं। मुझे यकीन हो गया ये मेरा मिस्टर रोशन ही है जो लौट आया है, पर शायद मिस्टर रोशन को अपना पिछला जन्म अब तक याद नहीं आया है। क्या विद्या मामी को कुछ याद है? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को रामायण सिखा रहे हैं। मैं तो सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मुझे मेरी मामी ने सिखाया था कई साल पहले। भारत, ठीक सुना, अमर और दिव्या के तलाक के पेपर्स। अमर वजह क्या देना चाहते हैं? बहुत सारी वजह है वकील साहब। धोखा, विश्वासघात, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिव्या ने अपनी पहली शादी के बारे में अमर से छुपा कर रखा था। जी हाँ, पेपर्स जल्द से जल्द बन जाने चाहिए। थैंक यू। आओ चंद्रा। एक बहुत अच्छी खबर। मैंने तुमसे कहा था कि सिंदूरा के आगे कोई नहीं टिक सकता, तो फिर ये दिव्या क्या चीज है? और देखो, वही होता जा रहा है जो मैं चाहती। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अमर आपको कितना प्यार करता है, आप जानती हैं। फिर आप इन दोनों को क्यों अलग करना चाहती हैं? इनका तलाक क्यों करवाना चाहती हैं? और ऐसा करके आपको क्या हासिल होगा दी? क्या कहा? मुझे क्या हासिल हो? तुम भूल गई चंद्रा? ये दोनों दोबारा जन्म लेके इसलिए वापस आए ताकि मुझे खत्म कर सके, मुझे। हाँ, मैं जानती हूँ कि अमर मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो मुझसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसे अब तक अपने पिछले जन्म की एक भी बात याद नहीं। जिस दिन उसे वो सारी बातें याद आ गई ना, ये जो प्यार है ना, एक पल में नफरत में बदल जाएगा। तुम चंद्रा, जो काम दिमाग से करना होता है उसे भी दिल से करना। इसलिए तुम पर यकीन करने से पहले मैं 2 बार सोचने लगी, और इसीलिए मैंने डर लगता है कहीं तुम जज्बाती होकर अपने दुश्मन को भी अपना ना समझ बैठो। अपने जज्बात में बहकर तुम ये भूल जाती हो कि तुम्हारे सामने खड़ा इंसान तुम्हारा दुश्मन है या तुम्हारा अपना। मैं तुम्हें क्या करने के लिए कहती हूँ और तुम क्या कर देती हो। अब देखो ना, इतने दिनों बाद मैंने तुम्हें एक कितनी अच्छी खबर दी और तुमने मुझसे कितनी बेहुदा बात कह दी। लेकिन अब जब बात तुमने निकाली है तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं अमर और दिव्या को कभी नहीं बख्शूंगी। जो हाल उनका तब हुआ वही हाल अब भी होगा। वो कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये सच है, वाकई में इतिहास दोहराया जा रहा है। मम्मी ने जो कुछ भी 22 साल पहले आप दोनों के साथ आपके पिछले जन्म में किया था, वो सब कुछ इस जन्म में वो फिर से कर रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तब उन्हें कोई रोक नहीं सकता था,
लेकिन अब उन्हें रोका जाएगा। मुझे सब कुछ याद आ गया है, पिछले जन्म की एक एक बात, और बता भी नहीं सकती मैं तुम्हें कि कितना कुछ सहना पड़ रहा है मुझे सिर्फ इसी बात के कारण। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी मदद करने के लिए ही आया। शंभूनाथ जी ने हम सबको एक बार इसीलिए मिलवाया है ताकि सिंदूरा सिंह को उसके किए की सजा मिल सके। पिछली बार मैं आप दोनों के लिए कुछ नहीं कर सका, करता भी कैसे, मैं इस लायक नहीं था मैं कुछ मदद कर सकूं। मगर तब से लेके अब तक प्रतिशोध की आग ने मुझे इस कदर पका दिया है कि अब मैं किसी भी शय को भस्म कर सकता हूं। आपको उस वीरेन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे संभाल लूंगा। आप बस मुझे इतना बताइए, आप उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो आपको उसके बारे में कोई जानकारी तो होगी, उसकी कोई आदत के बारे में, कोई ऐसी आदत जिससे हमें कोई फायदा हो। शराब पीने की आदत? हाँ, उसे शराब पीने की आदत थी, और इनफैक्ट वो तो शराब पीकर बहुत बहक जाया करता था। वो जिस भी पार्टी में आता था मैं उस पार्टी में जाती ही नहीं थी, सिर्फ इसी आदत के कारण। मैं वीरेन के कमरे में एक बार नकली मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढने गई थी, तब उसके ड्रॉर में मुझे शराब की बोतल दिखी थी। यानी कि वो अब भी पीता है, मगर उसने अपने आप को रोक रखा है क्योंकि वो ये नाटक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो 24 घंटे इसी तलाश में रहता है कि जब उसे मौका मिले वो शराब पिए। पर तुम क्या करने की सोच रहे हो आप? बस आप बैठिए और इंतजार कीजिए। आज रात इस वीरेन के इस घटिया नाटक की आखिरी परफॉर्मेंस होगी, ये मेरा आपसे वादा है। वैसे एक बात कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या बुलाऊं, मगर मेरे मन में आप हमेशा मेरी मामी रहेंगी, मेरे मिस्टर रोशन की पत्नी, इस हनुमान की सीता माता। जी मैंने वकील से बात कर ली है, वो तलाक के पेपर्स हमें कल तक मिल जाएंगे। इसकी वजह से हमारे परिवार को कितना दुख पहुंचा है, और ये बेफिक्र होके इस तरह बैठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इंसान को अपनी गलती का कुछ तो एहसास होना चाहिए। हो सकता है कि दिव्या बेकसूर हो पड़ी माँ, शायद इसलिए उसे पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। हो सकता है। इससे पहले कि अमर का मन पिघल जाए और वो दिव्या पर यकीन करना शुरू कर दे, उसे तलाक के पेपर्स साइन करने होंगे। गुप्ता जी,
वो तलाक के पेपर्स मुझे आज ही चाहिए। हाँ, आज सही। एक लार्ज विस्की देना ऑन द रॉक्स। सॉरी सर, हम दिन में ड्रिंक सर्व नहीं करते, बार शाम को खुलता है। तुम मुझे अपने कस्टमर को मना कर रहे हो। आई एम सॉरी सर, पर बार खुलने से पहले मैं ड्रिंक सर्व नहीं कर सकता। लुक बडी, मुझे बस एक ड्रिंक दे, आई नीड इट मैन। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, पर आपके लिए मैं कायदे तो नहीं तोड़ सकता। आप 7 बजे आइए, सबसे पहले मैं ड्रिंक सर्व करूँगा। सिर्फ 3 घंटे बचे हैं सर। ठीक है, मैं शाम को 7 बजे आऊँगा। मेरे लिए एक टेबल बुक कर। ठीक है सर। थैंक यू। ऑलराइट, तो जनाब रात को ही आए। सर कॉफी? नहीं थैंक यू यार, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं। बस अंकल, थोड़ा सा प्लीज। जब से बड़े साहब यहाँ आए हैं, इन्होंने कभी पूरा खाना नहीं खाया था। पर पता नहीं बेटिया, तुम्हारे हाथों में क्या जादू है कि आज ये पूरा खाना खाए। आप जरा बाहर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। साहब, आदिति बेटिया बहुत ही मेहनती है। आपने बाबा से क्या कहा था कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? आप बिल्कुल अकेली हैं। जी, वही तो सच है। अगर वो सच है तो फिर ये क्या है?
आपका पति बेचारों की तरह आपको मारा मारा जगह जगह ढूंढ रहा है और आप यहां ये कह रही हैं कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेली हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मिस्टर राठौड़, आप प्लीज अंदर आ जाइए। दीदी, तुम ठीक तो हो ना? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? और तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा दीदी। तुम अपना घर छोड़ के क्यों चली गई? क्यों हुआ दीदी? थैंक यू मिस्टर बीएस। It's all right। आज आपने मुझे मेरी वाइफ से मिलवाकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। थैंक यू सो मच। अदिति, चलो हम अपने घर चलते हैं। चलो अदिति। चलो अदिति। मुन्ना, अदिति के पति को बुलाने से पहले एक बार उसे पूछ लेना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो उसके साथ खुश नहीं है। बाबा, वो उसकी पत्नी है और ये रिश्ता निभाना उसका कर्तव्य। उनके बीच में क्या प्रॉब्लम है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी मुन्ना। बाबा प्लीज, आप उसकी तरफदारी मत कीजिए। ऐसी औरतों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं बाबा। इनके लिए घर, परिवार, रिश्ते नाते कुछ मायने नहीं रखते। कुछ मायने रखता है तो सिर्फ इनका खुद का स्वार्थ, और अपने स्वार्थ के लिए ये हर रिश्ते, हर नाते का कत्ल कर सकते हैं। ऐसी औरतें अपनी खुशी के लिए अपनों की खुशियां दांव पे लगा देती है बाबा। दूसरों की जिंदगी चाहे इनकी वजह से नर्क क्यों ना बन जाए, लेकिन इनका स्वार्थ हमेशा अहम रहता है। ऐसी औरतों के लिए मेरे मन में कोई दया नहीं है बाबा, और मैं इन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। I will never forgive them। मुन्ना, अगर एक माँ बुरी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की सारी औरतें खराब हैं। वीरेन, वो तलाक के पेपर्स। वीरेन कहाँ चला गया? फोन भी बंद है। इस वक्त कहाँ जा सकता है? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपके साथ टेबल शेयर कर सकता हूँ? प्लीज।